वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है आ सेलुलर लाइफ, वो जो मैंने चैप्टर नंबर आपका जो 1, 2, 3 है बायोलॉजी के, उनमें मैंने आपको क्लियर करवा दिया ऑन शॉट के साथ, लेकिन 1 बाय 1 वीडियोस तो नहीं डाली, लेकिन ऑन शॉट क्लियर करवा दी। तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर आप लोगों को रेगुलर वीडियोस में पढ़ाया जाए और ऑन शॉट में अलग पढ़ाया जाए। तो मैं आ सेलुलर लाइफ का आपको वायरस पढ़ाने वाली हूँ। डिस्कवरी ऑफ वायरस, कैसे कैसे पता चला कि ये वायरस है, वो समझ रहे थे कि ये बैक्टीरिया है। जो स्टूडेंट चैनल पे आए चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आ सेलुलर लाइफ, अब बच्चों याद रखिएगा कि आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि वायरस क्या होता है। वायरस, तो बच्चों वायरस की आप डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वायरस आर सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज, सिंपलेस्ट और लिविंग एंटिटीज होती है बच्चों, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड देन बच्चों प्रेजेंट डीएनए एंड आरएनए। बच्चों डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। समटाइम जो वायरसेस हैं उसमें लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट। अब बच्चों याद रखें कि जो वायरस है ना, वायरस वो आपको बच्चों सिंपलेस्ट लिविंग एंटिटीज है। क्योंकि बच्चों वायरस के अंदर लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं और वायरस के अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं। इस वजह से साइंटिस्ट ये नहीं दरियाफ्त कर पाए कि ये लिविंग है। इसके अंदर दोनों की बच्चों एंटिटीज है जो कि मैं आपको बताऊंगी, और साइंटिस्टों ने इन्हें एक बॉर्डर लाइन पर रखा गया है। इनके वायरस से बॉर्डर लाइन है, ये लिविंग भी कैरेक्टर रखता है, नॉन लिविंग भी। इस वजह से इसे हम आ सेलुलर लाइफ कहते हैं और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिलीज कहते हैं। वो जो वायरस बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट आप लोगों के पास एंटिटीज कह सकते हैं, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ मैक्रो कार्बोहाइड्रेट लिपिड की तादाद कम पाई जाती है और ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डीएनए और आरएनए बच्चों खुद का होते हैं, तो ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनके खुद के होते हैं और बच्चों समटाइम इनके अंदर लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। अब वायरस बच्चों याद रखेगा टोटली डिपेंड करते हैं ऑन होस्ट, अपने होस्ट पर टोटली। क्योंकि वायरस बच्चों क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट से। वायरस बच्चों क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों है, क्योंकि वायरस जो है वो टोटली डिपेंड करता है बच्चों अपने होस्ट के ऊपर। जो वायरस है वो बच्चों टोटली डिपेंड करता है। अगर उनका होस्ट नहीं होगा तो वायरस वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता। वायरस कभी भी, ये वायरस है और वायरस आउटर एनवायरनमेंट में तो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि होस्ट क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिलीज के अंदर पाया जाता है, तो ये होस्ट के अंदर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब बच्चों वायरस के कुछ लिविंग कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर बता देती हूँ। बच्चों जो वायरस का लिविंग कैरेक्टर होता है वो मेन कैरेक्टर होता है, दे आर प्रेजेंट और डीएनए आरएनए। बच्चों इसके अंदर अपना डीएनए और आरएनए, यानी कि इसके अंदर लिविंग कैरेक्टर में इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो कि जानदारों के अंदर होते हैं, तभी तो ओवम प्लस स्पर्म मिलके एक बच्चा पैदा होता है, बेबी पैदा होता है, बेबी। और बच्चों इस तरीके से वायरस के अंदर रेप्लिकेशन करने की वायरस की सबसे पहली एबिलिटी होती है कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं। वायरस जो है, एक ये सेकंड पॉइंट आ गया। बच्चों थर्ड पॉइंट है वायरस काज इन्फेक्शन। जैसे इंसानों में इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे वायरस में भी इन्फेक्शन काज होते हैं। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स में शामिल कीजिएगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि वायरस क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, यानी कि आगे अपनी जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा म्यूटेशन करके बढ़ाते हैं। क्लियर है। और नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस क्या है बच्चों, ये नॉन सेलुलर है। और यहाँ ही बच्चों ये एक्सक्रिएट, कुछ खाते हो तो एक्सक्रिएट करेंगे ना ही बच्चों, ये मतलब कि ये एक्सपायर नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। थर्ड ये है कि इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कि दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। वायरस को क्या करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब बच्चों वायरस की एक बहुत बड़ी बीमारी हुई जो कि साइंटिस्टों को पता नहीं चला, क्योंकि तब इतनी बच्चों मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप्स नहीं थी। मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं चला कि ये जो वायरस है ये किसकी वजह से फैल रहा है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बच्चों देखें, तंबाकू
टबाको मोज़ेक वायरस। तब बच्चों साइंटिस्टों को पता ही नहीं था, वो समझते थे कि बैक्टीरिया से फैल रहा है। काफी ज्यादा साइंटिस्ट है, उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की। तो बच्चों टबाको मोज़ेक वायरस। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा टबाको प्लांट्स, उसके अंदर जो स्पोर्स लग जाते हैं ना, मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर, तो बच्चों उसे कहते हैं टबाको मोज़ेक वायरस। उसे आप क्या बोलते हैं? टबाको मोज़ेक वायरस। इधर है माय स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया 1838 में, जिसका नाम था एडोल्फ मेयर। अब बच्चों एडोल्फ जो मेयर साइंटिस्ट था, उसने बच्चों क्या किया, अब ये एक प्लांट लिया उसने, समझ ले बच्चों ये एक प्लांट है, इसके ऊपर एक पौधा लगा हुआ है। अब इस प्लांट को है टबाको मोज़ेक वायरस, टबाको मोज़ेक वायरस। अब उसने उस प्लांट्स को क्या की, रबिंग की। उसने बच्चों उसकी क्या की, रबिंग की। और जैसे ही उस प्लांट्स की बच्चों उसने रबिंग की, ये फिर से मैं एक पौधा बना लेती हूँ। तो इस पौधे जिसको बीमारी है उससे, ये हेल्थी पौधा है, हेल्थी पौधा है पौधा। अब हेल्थी पौधे में उसने क्या कर दी, वो बीमारी इंक्लूड कर दी। तो वो पौधा भी क्या हो गया बच्चों, वही बीमारी हो गई, उसमें भी बच्चों वही बीमारी हो गई। तो उसने कहा कि ये बैक्टीरिया है, जो कि इसको रब करने से जो उसको वायरस है, बीमारी है, वही इसको है। इस वजह से इसने कहा कि वो बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से इसको भी क्या हो रही है, दूसरे पौधे को भी ये बीमारी हो रही है। तो 1838 एडोल्फ मेयर ने यही कहा। उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है इवानोस्क्वायर। अब बच्चों इवानोस्क्वायर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा माइंड यूज किया। अगर उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया है, माना बैक्टीरिया है, इनविजिबल है, सही है, बैक्टीरिया इनविजिबल है। अब अगर बैक्टीरिया को उसने प्रोसलीन फिल्टर था, एक नाम था प्रोसलीन, ये याद रख लीजिएगा, प्रोसलीन फिल्टर। उसने बच्चों प्रोसलीन फिल्टर लिया और वायरस को उस प्रोसलीन फिल्टर के अंदर क्या किया, इन कर दिया। अब बच्चों इन करने के बाद उसने कहा कि ये वायरस तो इसके अंदर सारे ना घुल गए होंगे। तो उसने दोबारा उसको रबिंग की और एक हेल्दी पौधे के अंदर उस वायरस को डाला। तो उसने कहा कि वायरस जो बैक्टीरिया है वो तो इसके अंदर खत्म हो गया होगा, फिर दोबारा सेम डिसीज इस प्लांट को कैसे हुई। उसने कहा कि बैक्टीरिया लास्ट में कुछ टॉक्सिन्स इफेक्ट छोड़ रहा है। तो इसने कहा कि टॉक्सिन कुछ बच्चों क्या छोड़ रहा है, बैक्टीरिया इफेक्ट छोड़ रहा है, ये उसने बताया। किसने बताया? इवानोस्क्वायर ने। उसके बाद बच्चों एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है हेनरी बैजरिंग। हेनरी बैजरिंग बच्चों एक साइंटिस्ट था। ये बच्चों रशिया का साइंटिस्ट है, रशिया साइंटिस्ट। और बच्चों ये जो है ये जर्मन साइंटिस्ट है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, एमडी गेट में आते हैं जर्मन साइंटिस्ट, याद है? और याद नहीं बच्चों, ये एक बॉटनिस्ट है बच्चों, हेनरी बैजरिंग। बच्चों इसने कहा कि सारे बोल के जा रहे हैं ये टॉक्सिन। उसने काफी ज्यादा प्लांट के अंदर, ये एक प्लांट है, इसके ऊपर उसने ये एक प्लांट है, उसने काफी ज्यादा प्लांट्स लिए, ये एक प्लांट है, सही है, ये एक प्लांट है, सही। उसने बच्चों काफी ज्यादा प्लांट्स लिए, उसने उस प्लांट्स के अंदर वही रब करके डाली। फिर उसने कहा अगर ये बैक्टीरिया होता तो ये अपने न्यूट्रॉन में अपने इफेक्ट को कम करता जाता। लेकिन जैसे ही मैंने इस प्लांट्स में इस डिजीज को डाला है तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। थोड़ा सा तो बच्चा कम हो जाना चाहिए ना, थोड़ा सा भी उसका इफेक्ट बच्चों कम नहीं हुआ। तो उस साइंटिस्ट ने बोला कि शायद बच्चों, अब क्या उसने शायद बोला कि ये तो बैक्टीरिया तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिएंट में क्या करता है, टॉक्सिन कम करता है। तो यानी उसने कहा कि ये कुछ और चीज है। कहानी में आ गया ट्विस्ट। ट्रेलर देख लिया, ट्रेलर इन साइंटिस्ट ने दिखाई, मूवी साइंटिस्ट ने दिखाई है। मूवी में इसने क्या बोला, साइंटिस्ट ने मूवी में क्या बोला बच्चा, ये बोला कि ये वायरस है और वायरस टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। वो वायरस क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, ये बोला था ना उसने। तो बच्चों जो साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला है साइंटिस्ट ने, इसलिए बच्चों वायरस को इन्वॉल्व कराया, बताया। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट है बच्चों कहानी में मसाला, बच्चों स्टेनले 1935 में। बच्चों स्टेनले साइंटिस्ट है, इसने वायरस के टुकड़े कर दिए।
क्रिस्टल में इसे ब्रेक कर दिया, जैसे शुगर के साल्ट्स के टुकड़े होते हैं ना, क्रिस्टल्स होते हैं। बच्चों इन साइंटिस्ट ने उसके क्या कर दिए, क्रिस्टल कर दिए, और बच्चों उसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब जैसे इस साइंटिस्ट ने क्रिस्टल किए वायरस के, तो उसे पता चला कि इसका डीएनए है और इसके अंदर क्या है, आरएनए है। और उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हो चुकी थी, तो मतलब के सारा जो काम है ना बच्चों, वो इस साइंटिस्ट ने किया, इसने किया, इसने नहीं किया। बच्चों इन दोनों साइंटिस्ट अगर ना होते ना, तो हेनरी बेंजामिन ये नहीं बता पाता। अगर ये ना होते ना, तो ये नहीं बता पाता। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपने लिए एक अच्छा काम किया है। तो मैं सबकी तारीफ करना चाहूँगी कि सब साइंटिस्ट क्या हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आई प्राउड ऑफ योर एनी साइंटिस्ट जिन्होंने